हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ की जनगणना के बारे में पढ़ रहे थे। छत्तीसगढ़ की कितना जनगणना है, कितना लिटरेसी है रेट है, तो उन सब के बारे में पढ़ रहे थे। पहला पार्ट इसको जाके नहीं देखेंगे तो बढ़िया, पहला पार्ट आपको देखना है, इसके बाद दूसरा पार्ट देखिएगा। तो स्टार्टिंग में पूरा जनगणना के सेंसस के बारे में बताया गया, बैकग्राउंड के बारे में, तो उसको बढ़िया देखिएगा, फिर इसके बाद इसको देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पिछले क्लास में उसको जाके देख लीजिएगा। तो 6 क्वेश्चन में कवर कराया था, साथ ही साथ बहुत सारे उसमें फैक्ट है जिसमें भारत के और छत्तीसगढ़ के जो जनगणना से जो बार बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया उसको मैं उसमें कवर कराया हूँ। तो कंप्लीट आपको छत्तीसगढ़ जीएस यहाँ पे कवर कराया जाएगा, चाहे आप कोई भी एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे ऐसे पीएससी प्री का, चाहे मेंस की तैयारी हो, पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप कोई भी एग्जाम पे हो, प्रयोगशाला वगैरह के लिए, सभी एग्जाम के लिए आपको इम्पोर्टेंट स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुँच पाए। जनगणना 1881 के आधार पर 2011 की जो जनगणना भारत की कौन सी जनगणना है? 13वीं क्रम, 14वीं क्रम, 12वीं क्रम या 15वीं क्रम? तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिए, जनगणना जो 1881 के आधार पर देखेंगे तो 2011 की जो जनगणना है भारत की कौन सी जनगणना है कि आपका 14वीं क्रम की जनगणना है। तो इसको याद रखिए, 2011 की जनगणना जो है आपका मतलब 2001 के बाद 2011 को, तो मतलब राज्य निर्माण के पश्चात आपका द्वितीय जनगणना है। यहाँ साफ बोल दिया गया है 1881 के आधार पर 2011 की जो जनगणना भारत की कौन सी जनगणना है थी, आपका 14वीं क्रम की जनगणना है। तो इसको याद रखिएगा। और भारत में जनगणना की शुरुआत किसने की थी? तो सन 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में ये आपका हुई थी। ये आपका जो है बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा कराया गया था। तो ये बाकी इसके पहले पार्ट में सब चीज़ को मैं बता दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 2011 की जनगणना कौन सी है? 14वीं, 12वीं, 7वीं या 15वीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देखेंगे तो 2011 की जनगणना ये आपके 7वीं क्रम की आपका जनगणना है। तो इसको भी याद रखिए, क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, तो इसको याद रखिएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद, मतलब जब छत्तीसगढ़ जो गठन हुआ था उसी समय छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद 2011 की जनगणना कौन सी है? तो यह तीसरी क्रम थी, पहली क्रम, दूसरी क्रम या चौथी क्रम? तो इसका जब करेक्ट आंसर हो जाएगा तो छत्तीसगढ़ राज्य जैसे गठन हुआ, जब मध्य प्रदेश से अलग होकर जो छत्तीसगढ़ राज्य बना, तो उसी गठन के बाद 2011 की जनगणना कौन सी क्रम? तो ये आपका दूसरी क्रम की जनगणना है। तो आपके गठन के बाद 2011 में जनगणना हुई थी, मतलब 2011 की जनगणना राज्य निर्माण के पश्चात ये आपका द्वितीय जनगणना है। तो इसको भी याद रखना है, एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको याद रखिएगा। 1,35,192 वर्ग किलोमीटर हमारा ये आपका 2011 के जनगणना यहाँ के क्षेत्रफल है। तो इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1941 की जनगणना में छत्तीसगढ़ किस राज्य में शामिल था? बिहार में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में? चलिए कौन सा आंसर करेक्ट हो सकता है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो 1941 की जनगणना में छत्तीसगढ़ कौन से राज्य में शामिल था? याद रखिएगा, तो आपका बिहार में ये आपका शामिल था। छत्तीसगढ़ याद रखो, 1941 की जनगणना के आधार पर बोला जा रहा है, तो छत्तीसगढ़ आपका बिहार राज्य, बिहार स्टेट में आपका शामिल था। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता दर 70.2% वाला जिला कौन सा है? तो दुर्ग जिला, धमतरी, राजनांदगांव या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दुर्ग जिला, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सर्वाधिक यहाँ पे ये आपका जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता दर, जिसको यहाँ पे लिटरेसी रेट बोले, फीमेल लिटरेसी रेट बोलते हैं, तो 70.2% आपका कौन सा जिला है? तो आपका दुर्ग जिला है। तो न्यूनतम आपका
बीजापुर है, तो इसको याद रखिएगा। बीजापुर में आपका 40% है साक्षरता दर, तो इसको याद रखना है यहाँ पे। और वहीं देखेंगे लिटरेसी रेट, जो साक्षरता दर है छत्तीसगढ़ में स्त्री और पुरुष का साक्षरता दर यहाँ पे देखेंगे कितना है जी, 80.27%। 80.27% ये आपका पुरुष की साक्षरता दर लिटरेसी रेट है। और महिला का कितना है, तो 60.24% ये आपका महिला का है। तो महिला और पुरुष का आपका लिटरेसी रेट है, तो महिला और पुरुष का साक्षरता अनुपात 80.27% ये आपका पुरुष का है और 60.24% ये आपका महिला का है। तो दोनों को आपको याद रखना है, एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला बीजापुर का साक्षरता प्रतिशत कितना है, 30.1%, 31.1%, 35.2% या आपका 40.1%। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 40%। 40% अब मात्रा दिया है, तो आप 40% यहाँ पे लगा सकते हैं यहाँ पे। तो आपके जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला आपका बीजापुर का साक्षरता प्रतिशत ये आपका 40% है। ऑप्शन में आपका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सर्वाधिक जो साक्षरता है आपका दुर्ग में है, तो इसको याद रखिएगा। कम आपका जो बीजापुर का आपका महिला साक्षरता दर वाला न्यूनतम आपका बीजापुर है, और जो कि सर्वाधिक आपका दुर्ग है। तो ये दोनों शहर को आपको याद रखना है। तो राज्य में, छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे कम साक्षरता जो है आपका बीजापुर का है। साक्षरता जिलों का क्रम आपका कौन कौन सा है, दुर्ग, धमतरी, राजनांदगांव, इस तरह के यहाँ पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 की जनगणना में छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक तिब्बती जनसंख्या कौन से जिले में है, जशपुर, रायपुर, सरगुजा या सूरजपुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सरगुजा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सरगुजा जिले में जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक तिब्बती जनसंख्या कौन से जिले में है, तो आपका सरगुजा जिले में है। तो इसको याद रखिएगा। जहाँ पे 1962 में जो है आपका जो तिब्बती लोग को यहाँ पे भारत के द्वारा बसाया गया था, तब से यहाँ पे लोग निवास करते हैं। तो सरगुजा में यहाँ पे सर्वाधिक तिब्बती यहाँ पे निवास करते हैं, यहाँ की जनसंख्या। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में तिब्बती शरणार्थियों को किस सन में बसाया गया था, 1972 में, 1982 में, 1992 में। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा 1962। यहाँ पे बी ऑप्शन है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो छत्तीसगढ़ में तिब्बती शरणार्थियों को कौन से सन में बसाया गया था, तो ये आपका 1962 में बसाया गया था भारत के द्वारा। तो इसको याद रखिएगा, डेट तो आपको याद रखना है। तो यहाँ पे बसाया गया था, कहाँ पे बसाया गया था, तो यहाँ पे सरगुजा जिला जो मेन पार्ट है, यहाँ पे इन लोगों को बसाया गया था 1962 में। तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। छत्तीसगढ़ राज्य में माना, परलकोट, फरसगांव कब बसाया गया था, 1972 में, 1962 में, 1982 में या 1982। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1972 में। छत्तीसगढ़ राज्य में माना, परलकोट, फरसगांव ये आपका 1972, मतलब ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर, मतलब 1972 में इसको बसाया गया था। तो इसको भी याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में न्यूनतम जनसंख्या 1,39,820 वाला जिला कौन सा है, बीजापुर, नारायणपुर, कोरिया या जशपुर। तो कौन सा जिला है जहाँ पे जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में न्यूनतम सबसे कम जनसंख्या 1,39,820 वाला जिला कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका नारायणपुर जिला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन नारायणपुर जिला में 2011 जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में न्यूनतम जनसंख्या 1,39,820 जो है यहाँ पे जनसंख्या, यहाँ पे नारायणपुर सबसे जो न्यूनतम जनसंख्या यहाँ के डाटा यहाँ पे बताई गई है। तो इसको याद रखना, ये आपको लगभग 139 लाख मान के चलिएगा, 139 लाख के करीब। और यहाँ पे सर्वाधिक देखेंगे तो यहाँ पे जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या कौन से जिला में है, तो ये आपका रायपुर में है। तो इसको याद रखिएगा 40.63
लाख, मतलब 40 लाख से भी ज़्यादा यहाँ पे सर्वाधिक रायपुर में है। ये आपका 18 जिलों के अनुसार है। 27 जिला में देखेंगे तो रायपुर में सर्वाधिक 21 लाख और न्यूनतम देखें तो नारायणपुर में ये आपका 1.39 लाख जो है यहाँ पे जनसंख्या है, पॉपुलेशन है यहाँ की। तो इसको याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में शिशु लिंगानुपात कितना है? 975, 991, 969 या 989। तो जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में शिशु लिंगानुपात, जो बच्चों को जो शिशु जो जन्म होते हैं इनका लिंगानुपात कितना है? तो ये आपका कितना है जी? 1969। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है ये आपका 27 जिला के अनुसार है। तो इसको याद रखें 1969 यहाँ पे 27 जिलों के आधार पर छत्तीसगढ़ में यहाँ पे जनगणना 2011 के अनुसार यहाँ पर राज्य में शिशु लिंगानुपात है आपका इतने हैं। तो इसको याद रखना है आपको। और अगर देखेंगे 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का अगर लिंगानुपात देखेंगे तो 27 जिलों के अनुसार आपके सर्वाधिक लिंगानुपात है आपका दंतेवाड़ा में है 1012, और न्यूनतम देखेंगे तो आपका रायगढ़ जहाँ पे 947 है। तो दोनों डाटा को याद रखेंगे। तो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का लिंगानुपात ये आपका कहाँ पे है? दंतेवाड़ा में 1012 और न्यूनतम आपका 947 से आपका रायगढ़ में है। तो इसको दोनों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े के अनुसार छत्तीसगढ़ में ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? 1,96,07,961, 1,70,07,961, 1,96,00,000 या 1,50,00,000। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1,96,07,961। याद रखिए 1,96,07,961 जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में ग्रामीण जनसंख्या इतनी है 1,96,07,000। ये 961 ये डाटा आपको याद रखना है। तो यहाँ पे जो ग्रामीण जनसंख्या इतनी है, और यहाँ पर देखेंगे जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे सर्वाधिक यहाँ आपका रायपुर में 25 लाख, न्यूनतम आपका नारायणपुर में है आपका 1 लाख। तो इसको याद रखने। 18 जिलों प्रतिशत में देखेंगे तो सर्वाधिक जसपुर में है 91%, और न्यूनतम देखेंगे दुर्ग में 61% ये आपका ग्रामीण जनसंख्या यहाँ पे परसेंटेज यहाँ पे निवास करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ में पुरुषों की जनसंख्या 2011 में कितनी बताई गई है? तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ पुरुषों की जनसंख्या कितनी है 2011 के अनुसार? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1,28,32,895, 1,28,32,895 डेटा को याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ में पुरुषों की जनसंख्या 2011 के अनुसार ये आपका इतनी है। तो इसको भी याद रखना है आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक संख्या माने जाने वाला धर्म कौन सा है? अगर देखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में जो हमारे छत्तीसगढ़ स्टेट में राज्य में सर्वाधिक संख्या में सबसे ज़्यादा संख्या में जो कौन से धर्म यहाँ पे निवास करते हैं? सिख धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म या हिंदू धर्म। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सभी को पता होगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 2,38,19,789 इतना जो लोग यहाँ पे हिंदू सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो कि यहाँ पे निवास करते हैं यहाँ पे, और प्रतिशत देखेंगे तो 93.25% ही हमारे छत्तीसगढ़ में हिंदू धर्म यहाँ पे निवास करते हैं। इसके बाद आपका मुस्लिम धर्म आते हैं, मुस्लिम धर्म जो कि 5,14,998। इसके बाद आपका ईसाई धर्म आ जाता है, ईसाई धर्म 4,90,542। इसके बाद आपका बौद्ध धर्म आ जाते हैं। फिर इसके बाद सिख धर्म, फिर अन्य धर्म इसमें आ जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे निवास जो है हमारे हिंदू धर्म के यहाँ पे निवास करते हैं। तो इसको याद रखिएगा। तो इसका जो डाटा है इसको याद रखिएगा 2,38,19,789, 2,38,19,789 हमारे हिंदू धर्म यहाँ पे निवास करते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में। तो इसको याद रखिएगा। ईसाई धर्म में मानने वाले सर्वाधिक जनसंख्या जो है आपके जसपुर में है। मुस्लिम धर्म को मानने वाली सर्वाधिक आबादी आपके रायपुर में। तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। तो आज का सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
तो इसका जो 21 का जो है डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसको याद रखिएगा। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं। तो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल भी इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू।